तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरह से आज पीओएस बारकोड की सेटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरह से पीओएस बारकोड जनरेट करते हैं। आपको पता होगा कि कल मैंने आपको सिखाया था कि बारकोड आपके दो तरह के बारकोड होते हैं। किस तरह के बारकोड होते हैं आपके? टू टाइप बारकोड होते हैं। ये आपके पीछे शोर आ रहा है, कोई अपने आप म्यूट कर लीजिए अपने आप ही। तो आपके जो बारकोड होते हैं वो दो तरह के बारकोड होते हैं। एक पहला होता है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड, जो कल आपको सिखाया था। दूसरा बारकोड आज स्टार्ट होता है, वो बारकोड होता है पीओएस बारकोड। कौन सा बारकोड होता है? पीओएस। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम पीओएस बारकोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ से कंपनी तो बनाना शुरू करना, अभी कंपनी बन जाए। सर बारकोड क्या होता है? कल ही मैंने बताया था, बारकोड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी सिस्टम पे लगाने के लिए। जैसे मुझे अगर यही अपडेट आपने जो लोअर पे रखा, अगर मैं इस पर लगाऊँ, अपडेट कर रहा हूँ, लिख रहा है, अगर मैं यही आपके लोअर पे लगाऊं तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसका साइज क्या है, कौन सा कलर है, क्या शेड है और कौन सा इसके अंदर कपड़ा लगा है। तो क्या होता है, बारकोड होता है जो किसी भी चीज़ की एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है हमें? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले कंपनी बन गई, अब यहाँ से इसका पासवर्ड यूजर करके दिखाता हूँ। कल आपको मैंने एक टॉपिक बताया जिस टॉपिक का नाम था मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। आज हम सीखेंगे पीओएस बारकोड। क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई आइटम खरीदते हो बाहर से, तो उसके साथ साथ एक नंबर नीचे लिखा होता है ना। अगर मैं ऑनलाइन दिखाऊं तो यह होता है। अब मुझे जो बारकोड बनाना है ना, वो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला ना बारकोड बना के कौन सा बारकोड बनाना है। अब आज हम सीखेंगे पीओएस बारकोड, या हम पैरामीटराइज बारकोड बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फीचर ऑप्शन के अंदर। फीचर ऑप्शन के अंदर में मिलेगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर में यहाँ से टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है जनरेट बारकोड नंबर। क्या होता है? जनरेट बारकोड नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर, ये पूछता है कितनी पैरामीटर की आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। जिस पैरामीटर के अंदर मैं डालूंगा कलर, साइज और मेरा कंपनी का जो ब्रांड नेम होगा, ब्रांड एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है। और मैंने बोला ब्रांड नेम मेरे फिक्स ब्रांड नेम है। क्या है? मेरे फिक्स है। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास रिबॉक का है, ठीक है, एचपी की कंपनी है। तो जो भी आपको डाल के सेव कर दिया, और मैंने इसको सेव कर दिया। और मैंने इस टॉपिक पे क्लिक करा जिस टॉपिक का नाम है जनरेट बारकोड। मैंने जैसे इस पे क्लिक करा तो यहाँ पर लिख के आया डिफॉल्ट बीसीएन जनरेशन मोड बारकोड। एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअली होता है। तो ऑटोमेटिक क्या करता है, जो नंबर होंगे वो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। क्या होंगे? जो नंबर होंगे वो ऑटोमेटिक जनरेट। अगर मैं मैनुअली पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वो नंबर हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि यूनिक बीसीएन जनरेशन फॉर द ईच क्वांटिटी। इस टॉपिक के बारे में अभी जब मैं परचेज करूंगा फिर सिखाऊंगा। उसके बाद ये पूछता है कि कंपनी की स्टार्टिंग में क्या वर्ड चाहिए, जो बारकोड निकलेगा क्या वर्ड चाहिए। तो मैंने बोला मेरी कंपनी का जो बारकोड है उसके आगे आ जाए आर माइनस एक बारकोड नंबर। प्रीफिक्स मतलब होता है जो किसी वर्ड के आगे लग जाता है। तो ये किस वर्ड के आगे आएगा? ये बारकोड के आगे आ जाएगा। अभी पूछता है नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर द बारकोड लेंथ, कि बारकोड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मैंने बोला बारकोड मेरा 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? तो यहाँ पर मैं 8 कैरेक्टर का डाल के और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एड ऑन के अंदर जाके मैं फॉर्मेट क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा? फॉर्मेट। एड ऑन के अंदर जाऊँगा, बारकोड पे क्लिक करूँगा, बारकोड कॉन्फ़िगरेशन पे आऊँगा, न्यू फॉर्मेट पे जाऊँगा, और जो भी बारकोड का नेम आपको रखना है वो नेम यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा न्यू फॉर्मेट। क्या नाम रख दिया मैंने? एक न्यू फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद मैं गया कॉन्फ़िगर के अंदर। अभी सबसे ऊपर लिखा होता है पिक बारकोड फ्रॉम वैल्यू, कि बारकोड जो पिक करना है वो कहाँ से पिक करना है। तो मैंने बोला कहाँ से पिक करना है? फ्रॉम बीजी। अब कल मैंने सिखाया था जो आपको वो कहा था, वो बारकोड कहाँ के लिए यूज करते हैं, जो आप यहाँ से बनाते हैं उसके लिए हम आइटम ओनली लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? आइटम ओनली लेते हैं। लेकिन अगर हमें पैरामीटराइज बारकोड लेना है तो हम उसके लिए आइटम ओनली लेते हैं। सर ये हेलो सर, वो ऑनलाइन आप कनेक्ट हो जाते हो, आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आपकी मेल आईडी पे एक लिंक आया होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक। तो आप यहाँ से बारकोड ओनली लेंगे जब आप पैरामीटराइज बारकोड बनाएंगे। तो क्या लेंगे आप? ठीक है सर। ये आइटम प्लस बारकोड क्या होता है? आइटम प्लस बारकोड, अगर जिसके आगे प्लस लिख गया
तो इसका मतलब जो कितने बारकोड निकलेंगे आपके 2 बारकोड, एक तो आपका आइटम नेम होगा, दूसरा आपका बारकोड नेम होगा। जब आपको एक ही बारकोड के अंदर 2 बारकोड चाहिए तो आप क्या लोगे, प्लस वाला लोगे। कौन सा लेंगे आप, प्लस। लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होता है आइटम ओनली। कौन सा यूज होता है, आइटम ओनली, आइटम ओनली। तो यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं, आइटम ओनली। क्या लिया मैंने इसके अंदर, आइटम ओनली। उसके बाद पूछता है सिलेक्ट शीट टाइप ऑफ, कि कस्टम होगा या प्री डिफाइंड। हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, हम लोग हमेशा यहाँ पर कस्टम ही लेंगे। उसके बाद आता है सिलेक्ट स्किल मोड ऑफ प्रिंटिंग, कि बारकोड का प्रिंटिंग का मोड क्या होगा, मिलीमीटर में आ रहा है बारकोड लेवल या इंचेस में होता है। ये साइज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साइज की। तो यहाँ पर मिलीमीटर सिलेक्ट करा। उसके बाद सीट सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगर, कि कौन से प्रिंटर से आपको निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिंटर आता है जिसका नाम होता है TSC का प्रिंटर आता है। कौन सा प्रिंटर आता है, TSC का। तो मैंने यहाँ पर TSC का प्रिंटर ले लिया, लेकिन मेरे पास TSC का प्रिंटर तो है नहीं, तो मैंने कौन सा प्रिंटर ले लिया, मैंने अलूफ ले लिया, अलूफ लेजर प्रिंटर। इसके बाद पूछता है प्रिंटिंग स्टाइल, तो हमेशा आप विंडो ही लोगे। एक होता है कट शीट, एक होता है कंटिन्यू। कट शीट क्या होता है, कट शीट वो होता है जो आप लगातार निकालते हो, क्या होता है आपका कट शीट होता है। कंटिन्यू रोल क्या होता है, कंटिन्यू वो रोल होता है जो आपने एक बार लगा दिया और काम हो गया। जैसे मैंने बोला एक पेज के अंदर, कट शीट क्या होता है कि मैंने बोला A4 पेज पे आपको 10 कॉपी निकालनी है, तो किस पे काम करेगा आपका, कट शीट पे। लेकिन मैंने बोला एक पेज पे 2 निकालने, तो वो किस में आएगा हमारा, कंटिन्यू रोल पे, क्योंकि बारकोड के लिए एक रोल आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ होता है इसको हम बोलते हैं बारकोड रोल। क्या बोलते हैं हम इसको, बारकोड रोल। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कंटिन्यू निकले तो उसके लिए हम बारकोड रोल की लगातार वो आगे छपता जाए। अगर आप कट शीट करोगे तो A4 शीट पे निकलेगा ये। उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ लेवल इन वन रो, एक रो पे कितना बारकोड। कभी कभी हमारे पास कस्टमर के जैसे 1 पीस और ये 2 पीस बारकोड, तो ये कितना हो जाएगा, एक रो में कितने बारकोड निकलेंगे, 2। तो वहाँ कितना डाल देंगे हम, 2। लेकिन अगर वो पूरा एक ही, जैसे ये पूरा एक है, ये एक पूरा है, तो इसके लिए क्या डालेंगे, नंबर ऑफ लेवल इन 1 पीस। तो जितने की आपको रिक्वायरमेंट है उतने यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद कौन सा साइज है, तो मैंने बोला 50/30 बाय, हाइट इसकी 50 है और इसका साइज 38 है, तो बारकोड कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। पैरामीटर में एक प्लस पॉइंट क्या होता है, पैरामीटर में प्लस पॉइंट ये होता है, ठीक है। हाँ विपिन, हेलो, हाँ विपिन बोलिए। हाँ वो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप देखिए मेरे पास जब आप पैरामीटराइज बारकोड बनाओगे तो उस बारकोड के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको बारकोड बना बना आएगा। बस आपको थोड़ा सा लुक देना है, थोड़ा सा स्टाइल देना है, और बस इसको उठा के ऊपर रखते जाइए। तो आपका पैरामीटर में एक प्लस पॉइंट आप लोगों को बता दूं क्या होता है कि आप जैसी बारकोड बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक उसका फॉर्मेट तो डिजाइन होता है, बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ध्यान से चेक करना है कि बस मैं इस फॉर्मेटिंग को कैसे रखना है, कि इसको बॉर्डर में रखना है, कैसे करना है। बाकी तो ऑलरेडी ये बना बनाया होता ही है। आ गया। बाकी आप लोग थोड़ा सा स्टाइलिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको स्टाइलिश करने बनाने बैठूंगा तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा लुक देना हो तो आप लोग दे सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। बाकी इफेक्ट कैसे रखना है, इसको साइज कैसे करना है, वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मैं सभी को कंपनी नेम की जगह मैं आइटम नेम ले लेता हूँ,
क्यों, मैं चाहता हूँ जो मैं आइटम का नाम डालूँ ऑटोमेटिक यहाँ पर छप के आ जाए। और फिर यहाँ पर थोमा बोल्ड, और उसका साइज मैंने कर दिया 8। फिर इसी पे भी सेम करा मैंने, थोमा बोल्ड और 8 आ गया। सभी को मैंने 8 साइज में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये देखने में सही लगे। ठीक है, इसको करा, यहाँ से बोल्ड करा, इटैलिक करा और 8 डाल दिया। क्लियर। उसके बाद एमआरपी को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया ताकि ये अच्छे से दिखा। सबका बोल्ट था, इसका मैंने 10 कर दिया। ठीक है, ताकि हमारी एमआरपी कुछ इस तरह से दिखेगी। क्लियर। और मैंने इस बारकोड को सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस बारकोड के नीचे मेरा क्या आ जाए, बारकोड का नेम आ जाए। तो बारकोड का नेम चाहते हो तो आपको ये कैप्शन यस करना पड़ेगा, तभी आएगा। हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं परचेज करूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक बारकोड आ जाए। तो देखिए, मैं परचेज के अंदर गया, मैंने यहाँ से डेट डाली, एग्जाम लिखा, और जैसे ही मैं पार्टी का नाम सेलेक्ट करा, मैं जैसी आइटम, मैंने कहा मेरे पास एक नई आइटम आई है, बारकोड रोल, और मैंने इसको बोल दिया पीस। मैंने बोला एक तो मेरे पास ये 2100 रुपये का सेल प्राइस है, 1800 मेरा खरीदने का रेट है, और मेरा 2500 रुपये एमआरपी, और मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने बोला मेरे पास 4 पीस, कितनी 12 पीस आई हैं। कितनी पीस आई हैं? 12। मैं जैसे ही इंटर मारूंगा सबसे पहले मुझसे पूछेगा कलर कि क्या कलर है, तो मैंने बोला रेड कलर। साइज इसका 38x50 है। ब्रांड मैंने बोल दिया विजय लक्ष्मी है। ठीक है, और इसकी 4 पीस है, मतलब 4 पीस का बारकोड नंबर कितना हो गया, इतना हो गया। फिर मैंने बोला येलो, तो मैंने बोला येलो। मैंने बोला ये 50x50 का, तो मैंने यहाँ पर 50x50 ले लिया। ठीक है, इसको मैंने इसको डाल दिया, इसको बोला 4 पीस। और फिर मैंने बोला ग्रीन, और मैंने इसको बोल दिया 72x25। ये साइज ले लिया, HP लिया, और 4 पीस। अब देखो जैसे इंटर हो गया, और मैं इसको सेव कर दिया। लेकिन बारकोड के लिए तो आया ही नहीं। बारकोड लाने के लिए आपको पूछेगी बारकोड निकालना, तो आप कहाँ जाएंगे, वाउचर के अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इस टॉपिक को क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ से प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। इस टॉपिक को यस करेंगे और सेव कर देंगे। हो गया। अब इसको यस करने से प्लस पॉइंट क्या हो, जब भी आप उसको प्रिंट रिव्यू देखेंगे तो ऑटोमेटिक सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, बारकोड के लिए मांगेगा, डू यू वांट टू प्रिंट। मैंने बोला यस, आ गया। तो देखिए अब यहाँ से बारकोड निकाल सकता हूँ। तो कितने बारकोड निकलेंगे, टोटल 12 कॉपी निकलेगी एक बार में, और जो के साथ। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट कुछ किस तरह से आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। आइटम का बारकोड नीचे छप गया, और मेरे पास जो चार्ज था वो आ गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सर सभी आइटमों को, 4 आइटमों का बारकोड नंबर 1, ये तो कम होता होगा ना, ऐसा करने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर स्टॉक कैसे मेंटेन रख पाएंगे। बहुत सी जगह तो ये टॉपिक यूज होता है, बहुत सी जगह टॉपिक यूज नहीं होता। कहाँ नहीं होता, कभी कभी कोई कहते हैं कि हर आइटम के लिए, जैसे आपने 4 पीस खरीदी, चारों पीस का बारकोड नंबर अलग अलग होना चाहिए। तो 4 पीस का बारकोड नंबर अलग अलग करने के लिए आप कंट्रोल ऐप दबाइए, फीचर ऑप्शन पे जाइए, इन्वेंट्री के अंदर जाइए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाइए, और आपको मिलेगा पैरामीटराइज डिटेल। आप इसके अंदर कर देंगे यहाँ से यूनिक BCN जनरेशन फॉर द ईच क्वांटिटी। इस टॉपिक को अनेबल करने से प्लस पॉइंट क्या होता है, अरे नेट बंद कर देगा, नेट चलाना तो उससे नीचे से फटाफट। रवि बंद कर देगा आपने, चलाना फटाफट। डाउट हुआ था, बस ध्यान नहीं गया मेरा उसे।
क्लास ओवर हो गई, दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, तो आप फीचर ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर, और आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगा यहाँ से यूनिक बीशन फॉर द जनरेशन ईच क्वांटिटी। इस टॉपिक का मतलब होता है कि हर आइटम के लिए बारकोड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं आपको देखूँ तो आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पर जाके, अगर मैं उसी बिल को दोबारा खोल के देखूंगा, जो आपका 4 आइटम का बारकोड नंबर एक जैसा आया था, अब वो बारकोड नंबर डिफरेंट आएगा। अगर मैं इसको F9 कर दूँ, F9 करा, मैंने बोला रेड साइज 22 50, कलर ब्रांड मैंने रिबॉक डाल दिया और मैंने 4 पीस आ गया। फिर मैंने येलो लिया 50 बाय 50, कलर HP, और यहाँ पर 4 पीस, और फिर ग्रीन, ठीक है 38 बाय 50, और इसको मैंने बोल दिया रिबॉक, कितनी 4 पीस। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो देखिए मेरे पास सभी आइटमों का बारकोड नंबर अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी आइटमों का बारकोड नंबर अलग अलग हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँ। अब ये इसका बेनिफिट क्या होगा, यूनिक वाले का बेनिफिट ये होगा कि हर आइटम के लिए क्या हो जाएगा, बारकोड नंबर अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप इजिली देख सकते हैं, तो सभी आइटमों का बारकोड नंबर अब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसका 4 है, इसको आगे बढ़ाओगे तो 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर आपका नंबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से BCN बारकोड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रिकल आइटम की बात करते हो सभी आइटमों का बारकोड नंबर अलग अलग होता है। इस जगह आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर अशोक जी आपको करना है तो आप इस टॉपिक की मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब बस सर जो हमने ये एंट्री करी, क्या इसका स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा, बिल्कुल इसका स्टॉक मेंटेन। जैसे मैंने बोला एक बारकोड की मैंने सेल कर दी, सर जो मैंने बारकोड निकाला क्या मैं यहीं से बारकोड निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एड ऑन के अंदर भी आप बारकोड निकाल सकते हो। आप जाओगे प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर के अंदर, उस कौन से वाउचर का निकालना है उस वाउचर को सिलेक्ट करोगे, स्टार्टिंग डेट डालोगे, एंडिंग डेट डालोगे, और बारकोड का फॉर्मेट नेम सिलेक्ट करोगे, कौन से बारकोड के फॉर्मेट से नेम से बारकोड निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोलोगे क्या, 1 आइटम, क्या करोगे 1 आइटम, और यहाँ से बारकोड, इसको ओके करोगे और यहाँ से आप बारकोड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से बारकोड आ सकता है, ठीक है। एक तरीका तो यहाँ से बारकोड निकालने का। दूसरा, अगर आपने कहा कि सर मैंने बारकोड तो यहाँ से निकाल लिया, लेकिन मेरे क्या हुआ, जब मैंने बारकोड निकाला तो मुझसे गलती ये हो गई कि मेरा एक बारकोड नंबर खराब हो गया। क्या हो गया, मेरा ये 9 नंबर बारकोड नंबर क्या हो गया, खराब हो गया। अब मुझे खाली यही एक पर्टिकुलर बारकोड नंबर निकालना है। क्या निकालना है, यही मुझे एक पर्टिकुलर बारकोड नंबर निकालना है, क्लियर। तो उस जगह क्या करेंगे, तो उस जगह या तो आप दोबारा कमांड तो पूरी 12 पीस की, या फिर आपको बारकोड नंबर याद है तो आप यहाँ पर जाएंगे प्रिंट बारकोड फ्रॉम BCN सीरियल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको जो बारकोड नंबर पता वो बारकोड नंबर यहाँ डालेंगे, और जैसे ही इंटर मारेंगे उसके हिसाब से आपको बारकोड, ठीक है। बारकोड नंबर अभी सही नहीं है, कितने लिए थे मैंने, 6 लिया था ना वहाँ पर, 8 3 और 6 7 8 भी नहीं है, दोबारा देख लेता हूँ। तीन 6 2 8 R माइनस, आप सही है ना। तो इसी एक बार कोड का खाली प्रिंट आउट आएगा। क्या है, अगर आपको कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक जैसी आइटमों का बारकोड नंबर एक जैसा निकालना है, मतलब एक ही बारकोड निकाला, तो आप यहाँ से बारकोड के नंबर के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ये आपका BCN बारकोड होता है। ये कौन सा बारकोड होता है, आपका BCN बारकोड होता है, जिस तरह से आप यहाँ से इजिली आप निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका BCN बारकोड कहलाता है। अब सर इसकी अगर मुझे एक पीस किसी एक बारकोड की सेल करनी है तो मैं सेल के अंदर आऊँगा,
यहाँ से तारीख सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से टाइप कर दूँगा। मैंने बोला एग्जाम में करनी है, कैश में करनी है, कैश डाला। अब मैं यहाँ पर बारकोड लेवल पर क्लिक करूँगा और मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मुझसे पूछेगा कौन से बारकोड नंबर की सेल करनी है। मैं उसको सिलेक्ट करके इजिली सेल कर सकता हूँ। ये मेरी सेल होगी। इस तरह से हम बारकोड वाइज भी सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बारकोड से सेल हो गया। आइटम का मतलब नहीं, आइटम का नाम तो सेम है बारकोड लेवल, लेकिन उसके अंदर जो बारकोड नंबर है ना वैरायटी के हिसाब से, उससे माल सेल हो। अगर कोई कहता है इसकी, हाँ अब इसकी रिपोर्ट दिखाओ, तो रिपोर्ट के लिए आप कहाँ जाओगे? पैरामीटराइज के अंदर आओगे। इसको आपको हाँ स्कैन हो जाएगा बिल्कुल। इसके अंदर जाएंगे हम, पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे और आपको यहाँ से मिलेगा BCN क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे और आप यहाँ से BCN वाइज क्लोजिंग स्टॉक को इजीली देख सकते हैं कि जो मेरे पास स्टॉक है। 12 पीस खरीदी थी, कितनी पीस का स्टॉक दिखा रहा है? 11 पीस का। क्या क्या आइटम? ये मेरे पास बारकोड नंबर है। क्लियर? कल को आपने कहा कि सर मुझे किसी एक बारकोड, मुझे इस वाले बारकोड को ढूंढना है, मुझे बारकोड नंबर पता है लेकिन मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा? फिल्टर पे जाऊँगा, यहाँ से मैं BCN पे पैरामीटर BCN पे क्लिक, इसकी हेडिंग क्या है? BCN। तो मैंने F7 करा, फिल्टर निकाला, इक्वल करा और मैंने जो चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये फिल्टर होके आ जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, फिल्टर करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, काउंटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए मेरा एक ही बारकोड नंबर है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट F7 है। बस आपको जब भी याद रखना, जिस हेडिंग के हिसाब से आपको शॉर्टकट करना है वो आपको पता। आपको कलर के हिसाब से करना है तो कलर की हेडिंग क्या है? P1। तो आप फिल्टर पे जाएंगे, कहीं भी होता है, हर जगह जब आप लिस्ट निकालोगे तो हर जगह ये टॉपिक मिलता है। आप यहाँ पर क्या कलर पे क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्या चीज़ कलर क्या ढूंढना है, हमेशा इसको इक्वल रखिए और यहाँ पर रेड रखिए। फिल्टर पे क्लिक कीजिए और फिल्टर रो वाइज, तो आपका एक कलर के हिसाब से पूरा फिल्टर होके आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको क्या टॉपिक था? तो ये आपका टॉपिक था पैरामीटराइज बारकोड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज बारकोड। इसका बहुत जगह यूज होता है। कल मैं आप सिखाऊंगा कि इस तरीके से आप जो काम करा है इसको हम पैरामीटराइज कैसे बिलिंग करेंगे या POS में कैसे सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जाके कंपनी में कहीं या मॉल में काम करते हो तो वहाँ पर POS बिलिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिलिंग को फोर्स किया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी कमांड आ जाए। क्योंकि मॉल में तो बहुत भीड़ होती है, अगर टाइम लग के बिल कटेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो वो फटाफट स्कैन कर देते हैं, बिल कटता है, स्कैन करा बिल कटा, स्कैन करा बिल कटा। तो वहाँ क्या सेटिंग होती है? POS सेटिंग होती है, जिसके बारे में मैं कल आपको सिखाऊंगा। तो आज आपने सीखा कि किस तरीके से हम बिजी के अंदर POS के बारकोड बनाते हैं, POS की डाटा मेंटेन कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका देखा कि मैंने किस तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेस दी। ठीक है, तो ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आपने सीखा कि मैं किस तरीके से बारकोड को जनरेट करूँगा, बारकोड का स्टॉक कैसे मेंटेन करूँ, कैसे बिलिंग करूँगा, और कल और इजी बिलिंग को करना मैं आपको सिखाऊंगा।